जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल दी वो कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ में कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं मकर राशि की, और यह जो एपिसोड है, यह जो राशिफल है, यह आपकी राशि, आपकी नाम राशि या मून साइन पर आधारित है। हर व्यक्ति आने वाले कल को बहुत अच्छा बनाना चाहता है और इसीलिए वो दिन रात मेहनत भी करता है अपनी संतान के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। उम्मीद का दामन हर व्यक्ति को और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है, क्योंकि उम्मीद एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति पकड़ करके आगे बढ़ता चला जाता है। हर दिन और कुछ बदले या ना बदले, लेकिन आपकी उम्मीद आपका साथ जरूर देती है, और उम्मीद के साथ होने से ही व्यक्ति पहाड़ भी तोड़ पाता है और अपने जीवन को एकदम पूरा बदल भी सकता है। आने वाला कल, आने वाला नया दिन, आने वाला नया माह और आने वाला नया वर्ष हमेशा नई उम्मीद, नई आशा, नया उत्साह और आत्मविश्वास लेकर के आता है कि इस वर्ष जो हमने सपने देखे हैं वो सपने जरूर पूरे करेंगे। और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ज्योतिष आपका साथ देती है, क्योंकि ज्योतिष आपको मार्गदर्शन दे सकती है, आने वाला कल बता सकती है, आने वाले भविष्य में झांकने की ताकत ज्योतिष के पास में है। और इसीलिए हम राशिफल देखते हैं, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, चाहे वो मासिक राशिफल हो और चाहे वो वार्षिक राशिफल हो, इस उम्मीद के साथ में देखते हैं कि आने वाला कल बेटर होगा, बेहतर होगा। और इसी आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए मैं आपके साथ में हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से सेक्टर में आपके साथ में क्या होने वाला है। 2021 को हमने 4 भागों में बांटा है, क्योंकि जो ग्रहों के परिवर्तन है वो उसी ढंग से बदल रहे हैं, ताकि आसानी हो आपको समझाने में भी और राशिफल का फायदा उठाने में भी। हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को सबसे ज्यादा कोई ग्रह प्रभावित करता है तो वो है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति हमारा ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, इन सब को प्रभावित करता है। और ये बृहस्पति ही 2021 में 4 बार अपना स्थान बदलने वाला है, 2 बार मकर राशि में और 2 बार कुंभ राशि में। तो 2021 को हम 4 भागों में, अर्थात 4 क्वार्टर में जब बांट देते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति मकर राशि में ही रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति अगली राशि में, कुंभ राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 सितंबर 2021 तक, अर्थात सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में बृहस्पति कुंभ राशि में ही रहे। वापस 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक बृहस्पति मकर राशि में आ जाएंगे, और 20 नवंबर से लगा करके 31 दिसंबर तक फिर से कुंभ राशि में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप पर इस बृहस्पति का, और साथ ही साथ शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे वर्ष भर, राहु भी वृषभ राशि में ही रहेंगे पूरे वर्ष भर। ऐसी परिस्थिति में बृहस्पति सबसे ज्यादा आपके राशिफल को प्रभावित करेंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑफ कोर्स बृहस्पति और शनि वक्री भी होंगे। सबसे पहले शनि वक्री होंगे 23 मई 2021 से लगा करके और 11 अक्टूबर 2021 तक, और बृहस्पति 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक। तो ऐसी परिस्थितियों में इन सब ग्रहों के कारण 2021 में आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा होगा और किससे आपको सावधान रहना पड़ेगा, आइए विश्लेषण करते हैं। हर वार्षिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपका गेन, एप्रिसिएशन, वृद्धि, और साथ ही साथ धन संपत्ति और इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम की। राशि से 11th हाउस से, 11वें भाव से लाभ के बारे में विचार किया जाता है, गेन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है। तो ऐसी स्थिति में मंगल जब भी शुभ भावों में होंगे, अतः राशि से 3rd, 6th और 11th हाउस में या 10th हाउस में, तब आपको बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव देंगे। और जब बृहस्पति मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में होंगे, तब आपको कुछ प्रॉब्लम या टॉर्चर होने का एक प्रकार से आभास होगा या वो फल मिलेगा।
शनि आपकी राशि के भाव में ही है, फर्स्ट हाउस में ही। शनि की साढ़ेसाती का सेकंड फेज आपको चल रहा है और शनि की साढ़ेसाती का सामान्य अर्थ संघर्ष होता है। इजीली सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको हाथ पैर ज्यादा मारने पड़ेंगे। इसलिए 2021 में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि आपको फाइटिंग ज्यादा करनी है, एफर्ट ज्यादा करना है, उसके सामने जो भी रिजल्ट मिले वो बहुत अच्छा है। बृहस्पति राशि से फर्स्ट हाउस में ही है, अर्थात बृहस्पति भी नीच राशि के और वो बृहस्पति पराक्रम भाव के भी अधिपति है, 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में सेकंड और थर्ड पार्ट में बृहस्पति आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और यूं भी बृहस्पति जब नीच राशि के हैं आपकी राशि भाव में, तब भी संतान भाव को, भाग्य भाव को और सप्तम भाव पर दृष्टिपात करके आपको शुभ प्रभाव तो दे ही रहे। तो ऐसी स्थिति में गेन के मामले में, एप्रिसिएशन के मामले में ये बृहस्पति और शनि भी आपको सपोर्ट करेंगे। 2021 में लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने चीजों का, मसालों का या किराने का काम करने वाले, बिजली के सामान का काम करने वाले, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक्स या सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करने वाले, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे, गेन पाएंगे। इसके अलावा मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, फैब्रिकेशन, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज या कमीशन इन ब्रोकरेज का काम करने वाले, एजेंसी बिजनेस करने वाले, मशीनरी का काम करने वाले, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट का सेक्टर, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर, ये सभी लोग भी इस समय काल में बहुत बेहतर ढंग से हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी इसमें जोड़ सकते हैं। क्योंकि मेटल, मेडिसिन और केमिकल, जब मेडिसिन की बात आएगी तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री अपने आप में जुड़ जाएगी। तो चाहे कोई भी केमिस्ट हो, उन सभी का काम इस समय काल में बढ़ेगा। इसके अलावा फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंस एनालिसिस्ट, फाइनेंस प्रोवाइडर्स या फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले, चाहे वो सीए हैं, चाहे वो कोई भी फाइनेंसर्स हैं, उन सभी का काम और साथ ही एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित काम इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगा। सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको गेन ज्यादा मिलेगा, एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में भी स्थितियां नेगेटिव नहीं है। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति का, इन्वेस्टमेंट का। सेकंड भाव से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, तो आपकी राशि भाव और साथ ही साथ सेकंड हाउस दोनों का ही स्वामी शनि है। तो ऐसी स्थिति में शनि का अपने खुद के भाव में स्थित होना, स्वराशि का स्थित होना, और ऐसी स्थिति में एक योग बन जाता है, पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग। उसका अर्थ है कि शनि बहुत यहां पर बलवान है, प्रभावशाली रिजल्ट देगा। हालांकि चंद्रमा भी आपकी राशि का यही है। ऐसी स्थिति में मेंटल हैरेसमेंट देगा, स्ट्रेस देगा, ऑब्स्टिकल्स देगा, हर चीज को बहुत लंबा खींच करके उसका फल देगा, लेकिन फल देगा और फल बहुत बेहतरीन देगा, क्योंकि धन और संपत्ति, प्रॉपर्टी का, स्थायी संपत्ति का स्वामी भी शनि है। तो ऐसी स्थिति में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 में आपकी प्रॉपर्टी, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी कैपिटल बढ़ेंगे। चाहे शनि की साढ़ेसाती, उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करेगी, मेटेरियलिस्टिक चीजों में वो प्रॉब्लम नहीं करेंगी। तो ऐसी स्थिति में 2021 में आपको मेटल्स पर, आपको केमिकल्स पर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज पर या क्रूड ऑयल पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट आपको दिखती है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे शॉर्ट टर्म गेन के बारे में बात करें, चाहे लॉन्ग टर्म गेन के बारे में बात करें, यहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा कमोडिटी में काम करना चाहते हैं तो सेकंड पार्ट में आप क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केसर में, दालों में, हल्दी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या उस एलिमेंट को चुन सकते हैं जो येलो कलर का है। ऐसी स्थिति में आपको गेन बहुत जबरदस्त मिलेगा। तो सेकंड पार्ट में स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा है। फाइनेंशियल गेन से संबंधित भी आप बात कर सकते हैं, आप कैरियर वाइज भी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, उनको एंटिक का काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को भी सेकंड और थर्ड पार्ट में जबरदस्त गेन देखने को मिलेगा, उनका कामकाज बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख के बारे में और साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन के बारे में। इन सभी का विश्लेषण, इनके बारे में विचार राशि से फोर्थ हाउस के बारे में किया जाता है, सुख भाव से किया जाता है। सुख भाव का अधिपति मंगल है, जो कि 2021 के आरंभ में फोर्थ हाउस में ही है, और साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि
आपकी राशि कुंडली में 3rd हाउस पर है, पराक्रम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में 2021 में आपके छोटे भाई बहन जरूर आपका सपोर्ट करेंगे, आपको दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, उल्टा आपके साथ में कोई न कोई मामले में आपके मददगार ही होंगे। हाँ, 2021 में आपको पारिवारिक क्षेत्रों से या परिवार के लोगों से कहीं न कहीं कुछ अपमान की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि की 7.5 का इम्पैक्ट यही है कि जो अपने हैं उनसे आपको वैर विरोध मिले, अपने ही आपको साइड में करें, या फिर जो आपने अच्छा किया है उन सब को भूल करके वो सब आपके ऊपर ही आक्षेप लगाएं, एलिगेशन लगाएं, और वो एलिगेशन इस टाइप के हो, इतने नेगेटिव हो कि व्यक्ति खुद ही घर छोड़ करके चला जाए। एक प्रकार से साजिशों की बात कर सकते हैं, या आप कुछ न कुछ ऐसी बातें सोच सकते हैं कि कुछ परिवार के सदस्य जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके स्वार्थ टकरा रहे हैं, वो ऐसी कोशिश करेंगे, दूसरों को, घर के बड़ों को कुछ न कुछ मामले में अपने इन्फ्लुएंस में ले लेंगे, भड़काएंगे आपके खिलाफ। तो फिर आपके खिलाफ एक प्रकार का माहौल बन जाएगा, और जिसका समय खराब है वो ही व्यक्ति दुखी होता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है, क्योंकि आपने किया कुछ नहीं है लेकिन भुगतना आपको वो सब कुछ पड़ता है। इसी स्थिति के लिए शनि की 7.5 को अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में शनि आपको बहुत मैच्योर्ड बना देता है, बहुत प्रैक्टिकल बना देता है, और बहुत ही जुनून वाला आदमी बना देता है। आप उससे लड़ करके, अर्थात जितना ज्यादा आपको सताया जाएगा उतना ही ज्यादा आप बेहतरीन व्यक्ति भी बन जाएंगे, और उतना ही ज्यादा बेहतरीन आप गेन भी कर पाएंगे। तो ऐसी स्थितियों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यदि स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है तो अपनी कुंडली भेजिए या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि इन परिस्थितियों से निपटना कैसे। क्योंकि अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान जरूर है, और समाधान का स्तर, समाधान का तरीका प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो ना समझ करते हैं, जिनके अंदर बुद्धि को इस्तेमाल करने की ताकत नहीं होती है, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप लड़ाई झगड़ा मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ स्टाइल से कोई काम करिए, ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। 2021 में आपकी माताजी को स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, केयर जरूर करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी अहित हो जाएगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो 2021 में परिवार के सुख के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस का अधिपति मंगल है, जो कि जमीन जायदाद का कारक होता है। राशि से 2nd हाउस जो कि धन और संपत्ति का कारक है, धन संपत्ति भाव है। ऐसी स्थिति में शनि उस भाव का स्वामी है, तो धन और संपत्ति की स्थिति या भूमि, भवन और वाहन की स्थिति में, भूमि भवन की स्थिति आपके लिए 2021 में काफी ज्यादा बेटर है। और 2021 के 2nd क्वार्टर और 3rd क्वार्टर में बृहस्पति के आ जाने से भी स्थितियां और बलवान हो जाएंगी। तो हो सकता है आप खुद कुछ प्रॉपर्टी परचेज करें, और या फिर जो घर में माहौल बन रहा है उसमें आपके पेरेंट ही आपको कुछ न कुछ दे करके साइड में करने का प्रयास करें। ऐसा हो सकता है भाई भाई में जब विवाद होता है तो प्रॉपर्टी को लेकर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उपस्थित होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो मिले उस पर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि यदि आपने छोड़ दिया या उसमें कोई न कोई क्वेश्चन डाल दिए तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि शनि की 7.5 तो 29 मार्च 2025 तक है, काफी लंबा समय। तो भूमि भवन की स्थिति आपके पक्ष में है, जो मिले आप उसको लेने का प्रयास करें। जहां तक वाहन की स्थिति है, वाहन के मामले में आपका समय बहुत ज्यादा बेटर है, और आने वाले समय में उससे भी ज्यादा बेटर बनने वाला है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो अप्रैल के बाद में स्थितियां और ज्यादा बेटर बनेंगी। तब आप जो सोच चुके हैं वाहन के बारे में, उससे बेटर लेवल का एक प्रकार से अपग्रेड कर देंगे अपनी सोच को ही, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, आपके संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति शुक्र है, जो मैक्सिमम टाइम तक आपको सपोर्ट करेगा। और यूं भी वर्ष के आरंभ में ही बृहस्पति राशि से 5th हाउस पर और भाग्य भाव पर दृष्टिपात करके संतान से संतान का सुख, या फिर विद्या में या फिर एजुकेशन में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शनि 1st हाउस में विद्यमान है, ऐसी स्थिति में टेक्निकल स्थिति में आपको मजबूत बनाएंगे। तो 2021 में आपके लिए एजुकेशन लाइन में, एजुकेशन के सेक्टर में स्थितियां ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बलवान है। क्योंकि राहु जो कि अच्छी प्लानिंग का, ब्रेन पावर के लिए माना जाता है, इमेजिनेशन के लिए माना जाता है, वो भी राशि से 5th हाउस में विराजमान होकर के आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि राहु शनि के समान फल करते हैं।
और शनि जिस भाव में होता है उस भाव को बल देता है, जिस भाव को देखता है वहां पर प्रॉब्लम करता है। तो यहां पर राहु भी राशि से 5th हाउस में स्थित होकर के आपके एजुकेशन हाउस को या संतान भाव को ही मजबूत बनाएंगे। तो 2021 में स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है। जहां तक एजुकेशन की बात है, वहां पर आपको सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, डिजाइनिंग सेक्टर में, आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित, या वो लोग जो टेक्निकल लाइन के एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल, ऐसी स्थिति में फाइनेंस से संबंधित एजुकेशन लेने वाले, चाहे आप MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं या आप ऑनर्स लेकर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की एजुकेशन ले रहे हैं और या आप ग्रामर से संबंधित कोई एजुकेशन ले रहे हैं, राजनीति शास्त्र की कोई एजुकेशन ले रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ स्पेशली राहु के कारण जो भी सॉफ्टवेयर में है, जो भी डॉक्टर्स में वेनम से संबंधित स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उन सभी को भी ये समय काल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो एजुकेशन लाइन में, स्पेशली टेक्निकल लाइन के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान के लिए भी यही पैरामीटर्स काम आएंगे। राहु यहां पर विराजमान है और बृहस्पति की दृष्टि है। फर्स्ट जो क्वार्टर है और लास्ट क्वार्टर में बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा भाव और संतान भाव पर ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख, संतान की कार्यकुशलता बढ़ेगी, संतान और ज्यादा विचारवान होगी, और ज्यादा विद्यावान होगी, और ज्यादा स्ट्रांग होगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि और ज्यादा समझदारी उनमें आ जाएगी, गंभीरता उनमें आ जाएगी, और संतान आपकी गंभीर हो जाए, विचारवान हो जाए, कुशल हो जाए, उससे ज्यादा कोई भी पेरेंट को क्या चाहिए। तो 2021 में संतान की तरफ से आपको सुख बहुत अच्छा है, या ये बोल सकते हैं कि संतान की तरफ से आपको शांति रहेगी, सुकून रहेगा। तो आप दूसरे जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे। अन्यथा संतान एक ऐसा पैरामीटर्स है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा उस ओर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपकी उम्मीदों का जो एक माध्यम है वो संतान है। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति मेहनत भी करता है संतान के लिए। यदि वो जीता है या मरता है तो संतान के लिए। अतः रोज रोज जितनी मेहनत होती है उसका कुछ भाग वो अपने संतान के लिए ही रखता है। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपके लिए बेहतरीन है। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो संतान का विवाह निश्चित हो सकता है। और साथ ही साथ यदि आप अच्छी एज के हैं, मिडिल एज से ऊपर हैं, तो ऐसी स्थिति में संतान के संतान पाने का यह समय हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। यह सब राशि से 6th हाउस से विचार किया जाता है। आपकी राशि से 6th हाउस का लॉर्ड है बुध, जो कि 12 में से 6 राशियों में शुभ फल देता है और 6 राशियों में कुछ आपको नेगेटिविटी देता है या असंतुष्टि देता है। ऐसी स्थिति में जब जब भी बुध शुभ होंगे, जो कि डेट्स आपको साइड स्क्रीन पर आ रही है, तो शुभ और अशुभ स्थितियां स्वास्थ्य में मैं आपको पहले ही बतला रहा हूं, उसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट खींच लें या कहीं न कहीं सेव करके रखें। 2021 में वैसे शनि की साढ़ेसाती है, इसको ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी तकलीफें आ सकती है, लेकिन बहुत बड़ी कोई तकलीफ या बहुत बड़ा कोई रोग हो जाए और उससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो या आपका समय और पैसा दोनों खर्च हो, ये स्थितियां नहीं है। फिर भी जो लोग वृद्ध हैं, आफ्टर रिटायरमेंट की एज वाले लोग हैं, उनको जरूर स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, ब्लड से संबंधित या छाती में इन्फेक्शन, और आमतौर पर जो पांव में दर्द की स्थिति होती है वो, और या फिर जो अतिवृद्ध हैं 75 के ऊपर वाले, उनको पार्किंसन, अल्जाइमर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि याददाश्त से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बुध जिम्मेदार होता है। उसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो यंग है, यंगस्टर्स है, युवा हैं, उनको तो कोई तकलीफ होगी ऐसा देखने में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में 2021 में आप हेल्थ वाइज काफी ज्यादा सुरक्षित है। सेकंड और थर्ड पार्ट में तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि ही रोग भाव पर होगी, तो काफी ज्यादा सुधार भी होगा, या फिर ये बोल सकते हैं आपका स्टेमिना, आपका एनर्जी लेवल वापस आपको राहत देगा। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की या आपके कॉम्पिटिटर्स की। राशि से 6th हाउस से इन सब का भी विचार किया जाता है। 2021 में आपके व्यवसायिक शत्रु या फिर जो बोलचाल में हम वाद विवाद खड़ा कर देते हैं,
उससे संबंधित जो तकलीफें हैं वो जरूर आपको परेशान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी बातचीत करें, चाहे बातचीत आपको पसंद नहीं आ रही है, कोई आपको अपमानित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको शांत रहना है। आपकी भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी बोला वो एक प्रकार से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसका इस्तेमाल बार बार किया जाएगा आपको डाउन करने में या आपका कोई भी चीज जो वैल्यूएबल चीज है वो छीनने में। जो आपके विरोधी हैं, चाहे आपके परिवार वाले विरोधी हैं, तो बार बार आपको उकसाएंगे, ऐसी भाषा इस्तेमाल करने पर मजबूर करेंगे और फिर उसका ही फायदा उठाएंगे, देखो इसने ये बोल दिया। और साथ ही साथ जो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके व्यावसायिक विरोधी हैं, उनसे जरूर आपको सावधान रहना है। जहां तक संभव हो दिमागी इस्तेमाल या दिमागी ताकत है उसका इस्तेमाल ज्यादा करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारें, अपने आप को शांत रखें, धैर्यवान बने, इससे ही आप में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। और शनि के साढ़े साथी है, शनि की साढ़े साथी को लेकर के इतना हावी होने की जरूरत नहीं है। 100 में से 40 लोगों को शनि की साढ़े साथी हमेशा लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में एक जनसंख्या का मोटा भाग इससे संबंधित कोई इनको तनाव में, प्रॉब्लम में रहता है। आज जो दुखी है कल वो सुखी हो जाएगा, और आज जो सुखी है उससे भी कोई ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल वो भी शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में आएगा, शनि के ढैया में प्रभाव में आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप रिलैक्स रहिए। जो भी डे टू डे का जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो काम करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और मजबूत बना दीजिए। इसके अलावा कोई तकलीफ आपको आने वाली नहीं है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की जिनके लिए कोई लव लाइफ इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, जो शनि का शत्रु भी है, या शनि जिससे शत्रुता रखता है, क्योंकि शनि आपकी राशि में स्थित होकर के सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति जिनकी उच्च राशि भी है, वो भी आपकी राशि में स्थित होकर के सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव यहां पर मिलेंगे, लेकिन अच्छा प्रभाव ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने खुद की राशि को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करता है या उसे असंतुष्ट नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि के स्वामी ही शनि है, जो अपने ओन हाउस में है, अर्थात अपने खुद की राशि में, खुद के घर में है, और साथ ही साथ पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण कर रहे हैं, बहुत बलवान स्थिति में है। ऐसी स्थिति में खुद को डिस्टर्ब नहीं रखेंगे। और बृहस्पति जो कि जिस भाव को देखता है उस भाव को ज्यादा बलवान रखता है, ज्यादा बलवान बना देता है, ज्यादा उस भाव की पॉजिटिविटी देता है। वो बृहस्पति अपने उच्च राशि को देख करके और इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में 2021 में छोटी छोटी कुछ न कुछ कानाफूसी होगी, कुछ मनमुटाव होगा, नोकझोंक होगा, लेकिन उसका असर आपकी मैरिड लाइफ पर, दाम्पत्य सुख पर नहीं आएगा। उल्टा 2021 में आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की कमियों को दूर करेंगे और वातावरण और ज्यादा सुखद होगा। और हो सकता है यदि आपकी नई नई शादी हुई, 1-2 साल ही हुए, तो आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में भी विचार करें, और यह विचार आपका सिर्फ कल्पना नहीं होगा, हकीकत के रूप में सामने आ जाएगा 2021 में। तो मैरिड लाइफ में आपके इमोशंस डेवलप होंगे, समझदारी डेवलप होगी, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ में और अच्छे ढंग से आप सामंजस्य बिठाएंगे, कॉम्बिनेशन आपका बेटर हो जाएगा। आपके परिवार में से कुछ लोग आपका संबंध बिगाड़ने के लिए, संबंध विच्छेद के लिए बार बार ट्राई करेंगे, लेकिन वो कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी समझदारी आपको सब कुछ अच्छा करने पर एक प्रकार से प्रेरित करती रहेगी। और नेगेटिव लोग एफर्ट करेंगे, लेकिन वो खुद अपने रास्ते पर निपटते चले जाएंगे। इसलिए मैरिड लाइफ को लेकर के कोई टेंशन रखने की आवश्यकता नहीं है। और जो अविवाहित हैं, जो विवाह के लिए लालयित हैं, सोच रहे हैं कि अब भी उनकी जिंदगी में भी कोई न कोई आना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में 2021 का फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में आपकी विवाह से संबंधित बातें हो सकती है, फाइनल स्टेज तक बात पहुंच सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप रेडी रहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी लव लाइफ चल रही है। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो मैक्सिमम टाइम तक 12 में से 9 राशियों में शुभ फल देता है। ऐसी स्थिति में लव लाइफ की संभावना या लव लाइफ में बेटरमेंट की संभावना निरंतर बनी हुई है। फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में आप अपने जो प्रेम प्रसंग है, रिलेशनशिप है, उसको रिश्ते में बदलने के लिए गंभीर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं या अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में 2021 आपको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड क्वार्टर में थोड़ा आपको संभलना पड़ेगा, थोड़ा संभल करके बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है वो नहीं रहेगी। लेकिन बृहस्पति सेकंड हाउस में जाकर के आपके परिवार से संबंध बहुत ज्यादा अच्छे बना देंगे, आपके खुद के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेंटल लेवल आपका सुधर जाएगा और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने से भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2021 में जो भी आपकी लव लाइफ है वो लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको उकसा रहा हूं, मैं आपको प्रोवोक कर रहा हूं कि आपको लव लाइफ कर लेनी चाहिए। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके रोजगार की, आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है आपका कर्म भाव अर्थात 10th हाउस। और 10th हाउस पर शनि की उच्च की दृष्टि है और 10th हाउस में स्थित राशि का स्वामी है शुक्र, जो कि 2021 के स्टार्टिंग में लाभ भाव में स्थित है अर्थात 11th हाउस में स्थित है। उससे ज्यादा बेटर स्थिति क्या हो सकती है कि बृहस्पति भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ब्रेन पावर पर दृष्टि डाल रहे हैं, 7th हाउस पर अर्थात साझेदारी के व्यापार पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो लोग भी साझेदारी के व्यवसाय में, उन लोगों के लिए 2021 का स्टार्टिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन है। 2021 के स्टार्टिंग में भाग्य का साथ आपको मिल रहा है और साथ ही साथ आप अपने बुद्धि बल से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा सक्सेस की स्थिति में आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी राशि का अधिपति शनि, जो कि स्पेशली जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से उसके लिए जाना जाता है, उनकी उच्च की राशि अर्थात उच्च की भाव पर दृष्टि है, यह बहुत ही ज्यादा सुखद स्थिति है। तो 2021 में जिनके पास में जॉब नहीं है, फर्स्ट क्वार्टर में ही उनकी जॉब लगने के काफी ज्यादा बेटर चांसेस है। इसलिए कमर कस लीजिए और जितना एफर्ट करना है उतना एफर्ट कर लीजिए, और जो जॉब मिले उसमें कोई नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो जॉब मिल रही है उसको ले लीजिए, उसके बाद में अच्छी जॉब के लिए आप कंटिन्यू ट्राई कर सकते हैं। किसने मना किया है? तो 2021 में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए डेवलपमेंट की संभावना काफी ज्यादा बेटर है, और सेकंड और थर्ड पार्ट में तो एक प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि राशि से 10th हाउस पर होगी। तो 2021 में जो भी फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में, टीवी इंडस्ट्रीज में या फिल्म इंडस्ट्रीज में, चाहे आप फोटोग्राफर हैं, चाहे आप कोरियोग्राफर हैं, आपको 2021 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट, काफी ज्यादा डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजेशन मिलने का योग है। इसके साथ ही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे आप मैकेनिक हैं, चाहे आप केमिस्ट हैं, और चाहे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर रहे हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप टैक्सी का ही काम कर रहे हैं, तो भी आपको 2021 में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। अतः जो आपने सपना देखा है, जो आपने बहुत ज्यादा दुख देख चुके हैं 2020 में, उनसे निकलने का वक्त आ चुका है। तो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, फैब्रिकेशन, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, कमीशन एंड ब्रोकरेज या एजेंसी बिजनेस, इन सभी लोगों में, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे आप जॉब करने वाले हैं, चाहे आप मजदूर हैं और चाहे आप ओनर हैं, आपको 2021 में सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। और सेकंड और थर्ड पार्ट में अर्थात 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक, और उसके बाद में 20 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक, जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, और या फिर वो लोग जो कि ब्याज बट्टे का काम करते हैं, फॉरेन करेंसी से संबंधित काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्रीज में कन्फेक्शनरी आइटम का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, या जो पत्रकार हैं, अपना अखबार या चैनल चलाते हैं, वे सभी लोग 2021 में बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, अर्थात उनको संतुष्टि होना तय है। तो 2021 में बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, प्रोफेशन वाइज काफी ज्यादा बेटरमेंट है, और साथ ही साथ जो लोग अपना खुद का ही बिजनेस करते हैं अर्थात सेल्फ प्रोफेशनल में है, उनके लिए और ज्यादा बेटर है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत से जी मत चुराइएगा, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के पूरे योग हैं। आइए अब बात करें 2021 के विशेष उपायों की। शनि और बृहस्पति दोनों ही आपके लिए कष्टदायक भी हैं 2021 में, क्योंकि शनि की साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है और बृहस्पति आपकी राशि भाव में नीच राशि के नेगेटिव है।
उसके बाद में राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति चले जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, वहां पर शुभ फल देंगे, लेकिन शत्रु राशि के भी तो होंगे। तो ऐसी स्थिति में 2021 में बृहस्पति मकर राशि में और कुंभ राशि में दोनों में ही घूमते रहेंगे। तो आपको दोनों ही ग्रहों के उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले शनि ग्रह के उपाय की, अर्थात आपको रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है, या शनि मंत्र का जाप करना है, पाठ करना है। जो आपके पास समय मिले, जितना आपके पास समय मिले, और समय नहीं है तो निकालना पड़ेगा। अपने आप को स्थितियां ठीक नहीं होने वाली है। यदि आप कोई भी व्यक्ति से मदद चाहते हैं तो उसके पास में मदद आपको चाहिए, वो जाना तो पड़ेगा, मदद मांगना तो पड़ेगा। तो ठीक यही स्थिति ग्रहों की भी है। ग्रह आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, आपको उनसे शांति चाहिए, कृपा चाहिए, तो मांगनी पड़ेगी। तो ये स्थिति है कि आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे। कोई न कोई मंत्र का जाप या चालीसा का मंत्र, चालीसा का पाठ जरूर करना पड़ेगा। और हर शनिवार को आपको काली वस्तुओं का दान करना पड़ेगा, चाहे काला कपड़ा हो, काला जूता हो, काली छतरी हो, और या फिर काला कंबल हो, और या फिर खाने पीने की सामग्री जो कि बहुत जल्दी असर करती है। तो ऐसी स्थिति में काले चने की सब्जी, बैंगन की सब्जी आप बना लीजिए, तेल में पुड़ियाँ पका लीजिए, और उनके जो पैकेट बना करके दे सकते हैं जरूरतमंदों को, वो आपको देने चाहिए। आप कोई भी अपंग व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को साइकिल दिलवा सकते हैं, ट्राई साइकिल जिसको अब बोलते हैं 3 पहियों की साइकिल होती है, वो दिला सकते हैं। कोई मजदूर को उसके औजार दिलवा सकते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी उपाय जो उस व्यक्ति की जरूरत को पूरा करे, वो जरूर करना चाहिए। उससे आपको शुभ फल ज्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। रोजाना विष्णु सूक्त, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और शनि के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र तो हर किसी को याद होगा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान दे सकते हैं, चाहे वो पीला कपड़ा हो सकता है, चाहे पपीता हो सकता है, चाहे संतरा हो सकता है, चाहे पीली दाल हो सकती है, बेसन के लड्डू हो सकते हैं, कोई भी पीली चीज का आप दान दे सकते हैं। ये हुए आपके ग्रहों के उपाय, सामान्य उपाय। इसके अलावा जब विशेष उपाय की बात आएगी, तब आपको अपनी राशि से संबंधित जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट है वो धारण करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति अपने शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख, या फिर संतान का सुख चाहता है और भाग्य का साथ चाहता है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि का स्वामी शनि, तो आपको नीलम, हीरा और पन्ना या उनके ऊपर जड़े हुए जो पेंडल होता है, उसे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है, वो पहनना चाहिए। ओरिजिनल रत्न बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, उन्हें साइड में कीजिए। उपरत्न है वो पहन करके देखिए। यदि उपरत्न पहनने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है तो कोई बात नहीं, ओरिजिनल रत्न पहन लीजिएगा। और जो व्यवसायी है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट पहनना चाहिए, जिससे आपकी राशि से बनने वाले जो भी धन योग हैं या जो भी लक्ष्मी योग हैं, उन ग्रहों को बल मिलेगा। इस एक पेंडल में 4 रत्न जड़े हुए होते हैं, उपरत्न जड़े हुए होते हैं, और भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट में 3 रत्न जड़े होते हैं। अर्थात तीनों त्रिकोण जो होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न जड़े हुए होते हैं। और लक्ष्मी योग में 4 रत्न जड़े हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, जिनका अपना बिजनेस है, जिनका अपना सेल्फ प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को अपनी राशि का, मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना बहुत ज्यादा सुखद रहेगा। ये हुए आपकी राशि के उपाय। लेकिन आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें स्थितियां बदली हुई होंगी। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है दशा। जिस दिन आप पैदा हुए वहां से कैलकुलेशन चल रही है, जिसको फेस बोलते हैं, टाइम फेस बोलते हैं, उसको दशा बोलते हैं। जिस ग्रह की दशा है वो मेन इंजन बन जाएगा, मेन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जन्म कुंडली में ही बृहस्पति नीच राशि का, नेगेटिव राशि का है, और आपको बृहस्पति की ही दशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए शनि की 7.5 सेकेंडरी होगी। बृहस्पति की दशा आपको ज्यादा दुख देगी, ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि बृहस्पति नीच राशि के हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित उपाय ज्यादा करने पड़ेंगे। तो आपको जो भी समस्या है, जो भी आपके सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए, जो भी आपकी जिज्ञासा है उनके लिए, या जो भी आपकी कामना है उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति कामनाओं का पुतला है। एक कामना पूरी नहीं होती, दूसरी कामना आरंभ हो जाती है। तो कामना होनी चाहिए, तभी जीवन जीने का या तभी जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई न कोई सुख है, मजा है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और यूं भी हर व्यक्ति को, जो व्यापारी है उनको तो 1 वर्ष में 1 बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए, ताकि आने वाला समय कैसा है यह पता चल जाएगा।
आने वाला समय यदि कोई कष्टों का है, दुख का है, सैक्रिफाइस का है, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सोच समझ करके बिजनेस करना चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और यदि समय बहुत अच्छा है तो आपको दिल खोल करके काम करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, उसका फल आपको बेटर ही मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप 10 या 15% ज़्यादा रिस्क ले लेंगे, उसमें नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपका गेन बढ़ जाएगा। और जब गेन बढ़ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तब आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी एक चकनाचूर कर देती है, या ये बोल सकते हैं पहाड़ तोड़ करके व्यक्ति नदियां निकाल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस से होता है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। और हाँ, अपनी गृह लक्ष्मी का भी बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 आपके लिए शानदार सफलताओं का रहे और आपको 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।